Finally. Assalamualaikum. Welcome home. I missed you so much. कैसे हो फहद? I'm good. Baba. कैसे हो? I'm good. कैसी रही ट्रिप? Oh, it was amazing. आई होप तो मसला सॉर्ट आउट हो गया. Yes, finally. Senior guy. शादी में थोड़े दिन रह गए ना, उसका इस तरह से आना अच्छा नहीं लगता है इसलिए। क्या हुआ फहद? खुश नहीं हो वापस आके? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं. तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आओ अंदर आओ, बाकी बाकी बाद में करते हैं. आ जाओ. जी. आओ. भाभी, जीनिया और आंटी अंकल क्यों नहीं आए? नाराज अभी तक? नहीं तो अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो फौरन ही आ जाते. और आई थिंक कि फहद को जाना चाहिए उनके पास. जी, बस मैं खाना खाकर जाता हूँ. इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा रेस्ट करो फिर बाद में चल जाना. नहीं नहीं, आई थिंक अम्मी फहद को अभी ही जाना चाहिए. खाना अधूरा भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जाओ. क्या हुई ना बात, तुमने मेरे दिल की बात कही थी, मैं चला. हाफिज. कितने जा रहे हो? अम्मी अम्मी जाने दें, दिल के मामलात हैं, समझा कर. इसीलिए तो कह रही थी जीनिया और आंटी अंकल लोगों को आना चाहिए था. देखिए भाई कितना खुश हो गए. देखो, कुछ बातें ना कही जाए तो अच्छी बात होती है. ये बात मैं तुमको पहले भी कह चुका. भाइयों और बहनों के दरमियान भी कुछ मामलात होते हैं जो उनके अपने जाती होते हैं. इन मामलात को स्पेस दिया करो. हेलो, कोई है? कहाँ चले गए सब? जीनिया, जीनिया कहाँ हो? जीनिया जल्दी से बाहर आओ. जीनिया, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ. कहाँ चले गए सब? जीनिया. यहाँ क्या होगा? सिर्फ तुम्हारे लिए, हमेशा के लिए तुम्हारा बनने. मुझे माफ कर दो जीनिया, अपने फहद को नहीं, अपने होने वाले शौहर को माफ कर दो जीनिया. आई लव यू. I love you. I love you, Xenia. थोड़ी देर के लिए जाएंगे, मैं कह रहा हूँ ना, बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे. चल चलो 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 चलो.
वैसे आप दोनों का यहाँ क्या काम है? पार्टी हो रही है तो हम लोग भी एंजॉय करने आ गए। कोई मर्द दिख रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा, तो पार्टी एंजॉय करना है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। जीनिया के पीछे आए हो ना, भाग जाओ यहाँ से। जीनिया जहाँ वहाँ ये। तुम तो बड़े शरीफ बने फिरते हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम इसे घसीट के लेके, शर्म नहीं आती? चलो चलो दोनों, मैं चलो शाबाश, चलिए बाहर का रास्ता रखिए। चले 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 चले। अरे पर बात तो सुन। नो नो तू बहुत प्यारी है ना? बाहर अभी देने की क्या जरूरत थी? बाद में दे देते। बात की बाद में देखी जाएगी। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए मुझसे दूरी सहने का गिफ्ट है। इसे मानना पड़ेगा, चालाक तो तुम बहुत हो। मुझे तो लगा कि शायद तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट लाओगे ही नहीं। और अजीब बात ये कि किसी ने नोट भी नहीं किया। नामुमकिन है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना लाऊं। तुम्हें पता है, ये ब्रेसलेट मैं कई रातें अपनी मुट्ठी में बंद किए सोता रहूं और सोते सोते हर रात तुमसे बातें करता रहूं। ख्वाब में भी लड़ती होंगी ना मैं? नहीं, इनफैक्ट बहुत प्यार से बात करती हो, लेकिन मुझे तुम ऐसे ही चाहिए हो, झगड़ालू, हर वक्त शोर मचाती, जैसी हो इसलिए वैसे ही रहना, कभी मत बदलना। मैं हमेशा तुम्हें मनाता रहूंगा। पक्का मनाते रहोगे सारी जिंदगी? हाँ, यकीन है मुझे। तुम मुझसे लड़ती रहना ऐसे ही, और हर बार मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। एक दो बार नहीं, 100 बार, हर बार, सारी जिंदगी। साथ ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज इसकी जरूरत नहीं, फाइल आप अपने पास ही रखिए। क्या मतलब है क्या कर रहा हूँ मैं? हर बाप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है ना, तो मैं भी ये कर रहा हूँ। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, मेरे बच्चे को दे देना प्लीज। साद, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब सही वक्त आएगा आप खुद ये फाइल अपने बच्चे को दीजिएगा। वक्त से पहले किए गए काम ठीक नहीं होते। ठीक है, ऐसा ही है, लेकिन कुछ काम वक्त से पहले भी अच्छे लगते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आज तुम कितनी प्यारी लग रही थी ना, और सबने तुम्हें कितने बेहतरीन गिफ्ट दिए। तो मेरा सबसे बेहतरीन गिफ्ट ये है, इसे प्लीज एक्सेप्ट कर ले, आई रिक्वेस्ट। साथ, मुझे या इस बच्चे को इस फाइल की नहीं, आपकी जरूरत है। आप हमारे लिए काफी हैं। हायला, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मैं कहीं छोड़कर तो नहीं जा रहा तुम्हें। देखो, तुम अपनी जान पर खेलकर इतना बड़ा तोहफा दे रही हो मुझे। मेरे नाम से कोई जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, तो छोटा मोटा गिफ्ट तो मैं भी दे ही सकता हूँ। प्लीज मान जाओ। हाँ प्लीज ना, प्लीज, मेरे लिए। थैंक यू। वैसे सच में प्यारी लग रही थी यार। थैंक यू। यू वेलकम। मैं तो अंदाजा भी नहीं, तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ती। और तुम्हें भी अंदाजा नहीं है, तुम्हारे लिए मैं खुद से रोज कितना लड़ता रहूं। तो सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं ना। सच बताओ, तुम्हें नौकरी ज्यादा अजीज है या मैं? तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे लिए नौकरी और तुम्हारी खातिर नौकरी, वरना प्यारी तो तुम ही हो और कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम ही पागल नहीं, मैं भी दीवाना हूं तुम्हारा। तुमने मुझे फिर पागल कहा है? अरे नहीं, मतलब क्या? जीनिया, अगर तुम्हारे गिले शिकवे खत्म हो गए तो घर चले, अम्मी जाने के लिए कह रही हूँ। उठो। क्या यार, आप भी ना। वैसे एक बात बताएं, आपने जरूर कबाब में हड्डी बनना होता है। अच्छा, आप जा ही रही हैं तो एक बात सुनती जाइए। ऐसा ना हो कि काम करवा करवा के हलकान कर दें इसको शादी से पहले ही। अपने ख्याल के साथ इसका भी रखिएगा। बेफिक्र रहो फाद, जीनिया तो अपनी फिक्र में सबको फिक्रमंद रखती है। आयला, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आप चच्ची को लेकर आ जाओ प्लीज।